मैं वोट प्लस कर रही हूँ। और ये नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस मुस्लिम भाइयों में भी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो वो इतना ज़्यादा मतलब खुश हैं मेरे कैंडिडेट से। हम तो एक तरह से मैदान में मान ही नहीं रहे, बीजेपी वाले तो हमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। अगर उन्होंने भी मेरा टिकट कराया है तो भाई वो भी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने अपनी 40-45 साल की ज़िंदगी कुर्बान करी है इस पार्टी के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो रुचिवीरा बिजनौर से मुरादाबाद में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम बागपत से चले थे और पिछले 10-11 दिनों में हम करीब पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं। अभी हम हैं मुरादाबाद में, जहां 19 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं और हमारे साथ हैं यहां इंडिया गठबंधन से सपा की उम्मीदवार रुचि वीरा जी। रुचि जी, कैसा चल रहा चुनाव, पहले ये बता दीजिए आपका चुनाव। देखिए, बहुत ही अच्छा चल रहा है, उम्मीद से भी अच्छा मेरे चुनाव ने मतलब एक रफ्तार पकड़ी है। और खुशी की बात ये है कि यहाँ इतना अच्छा वातावरण है कि हर समाज का मतदाता मेरे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो। बहुत ही जोश और उत्साह है लोगों में इस सीट को लेके और बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपको जो टिकट मिला था उसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। 3 बार मतलब तीसरी बार मतलब 2 बार प्रत्याशी बदले। उस अप्रिय स्थिति से भी कुछ नुकसान हो रहा है क्या? देखिए, ये तो थोड़ा सा राजनीति में रहता ही है, टिकट होते भी हैं, कटते भी हैं। परिस्थितियों को देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ की रिपोर्ट देखकर मेरा टिकट किया है और ये सब चीज़ें 1-2 दिन रहा करती हैं। अब सब कुछ नॉर्मल है, सब लोग साथ आ गए हैं, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, तो अब इसका कोई मतलब ऐसा प्रभाव नहीं है। लोग इस वक्त लोगों के सामने, जैसे एक शिकारी के सामने मछली की आँख होती है और उस पर निशाना लगाता है वो, उसी तरीके से यहाँ जो भी सेकुलर लोग हैं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी तरक्की पसंद लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर के टारगेट सीट जीतना है और भाजपा को हराना टारगेट है। कोई इन छोटी मोटी बातों से कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। एसटी हसन साहब का साथ और आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, MP रहे हैं, मेयर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। देखिए, जिसका टिकट कटता है उसे थोड़ा एहसास होता है, टाइम लगता है रिकवर होने में, अदरवाइज़ चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये है कि जो आपके यहाँ जो मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जो 4 सांसद सपा के इस क्षेत्र से बने हैं, वो एक यहाँ परंपरा रही है। शफीकुर रहमान साहब बने, ST हसन साहब बने, शफीकुर रहमान साहब ही 3 बार बने, हसन साहब 1 बार बने, तो अल्पसंख्यक समुदाय से ही रहते हैं। पहली बार मतलब एक तरह से आप इंडिया गठबंधन से हैं, तो उसको लेकर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता करीब 8.5-9 लाख है। देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मैं वोट प्लस कर रही हूं और ये नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस मुस्लिम भाइयों में भी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो वो इतना ज़्यादा मतलब खुश हैं मेरे कैंडिडेट से। और हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, साथ चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम्स ने तो हमेशा अपना नेता किसी हिंदू को ही माना है, चाहे वो आज की तारीख में राहुल गांधी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों। तो मुस्लिम तो कभी ये बात नहीं सोचता हिंदू मुस्लिम की बात, और वो तो बहुत शौक से मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं। और भाई हमारे विधायक हैं, कई सारे विधायक, जो 5-6 विधायक मुस्लिम हैं हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में, तो कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल सेकुलर पार्टी है हमारी, सर्वदलीय पार्टी है, मतलब सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। तो देखिए, मुझे तो मुस्लिम भाइयों का बहुत ही पहले से भी ज़्यादा जोश में है और मेरा कैंडिडेट सबको बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, अपना प्रतिद्वंदी आप किसे मानती हैं, इरफान सैफी को या कुंवर सर्वेश को? देखिए, मेरा मानना ये है कि चुनाव बिल्कुल आमने सामने का है। जितने भी और लोग खड़े हैं वो सब एक तरह से निर्दलीय या मतलब वोट काटने वाले कैंडिडेट के तौर पे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन होगा। आप लोग मीडिया से जुड़े हैं और आप भी अच्छी तरह इन सब बातों को जानते हैं।
और बहुत मतलब हम तो एक तरह से मैदान में मान ही नहीं रहे, बीजेपी वाले तो हमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। कहाँ है वो बीजेपी? तो बीमार थे, उम्मीदवार बीमार हैं। हाँ नहीं तो मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर समझ सकते हैं कि यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, किसी से चुनाव नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक मतलब आपको जो टिकट मिला था, अगर आप उस पर बात करना चाहें तो उसमें सपा के बहुत कद्दावर नेता का नाम आया था कि मौजूदा सांसद से वो नेता नाराज हैं, तो इस वजह से आपको टिकट मिला। देखिए, पहली बात तो आपका जिनके लिए इशारा है वो इस उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई यहाँ मतलब कोई और तो मैं कोई बात नहीं समझती कि भाई अगर उनकी वजह से भी हुआ है तो क्या परेशानी की बात है। परेशानी कुछ नहीं, तो अगर आप प्रकाश डाल सके कि वो हसन साहब से इतना नाराज क्यों है? मुझे हसन साहब जाने वो उनसे क्यों नाराज़ है, मुझे ये भी पता नहीं है कि नाराज़ है। और वैसे जो मेरा, देखिए आपको मालूम है वो बेचारे बाहर हैं भी नहीं, जो मेरी कोई उनसे डायरेक्ट बातचीत हो। और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल दिया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। इस वक्त ज़रूरत है कि दूसरे वोट भी मतलब साथ में जुड़े, सब समाज के वोट जुड़ेंगे तभी अच्छी जीत होगी। और दूसरी बात ये है कि जिनकी तरफ आपका इशारा है, अगर उन्होंने भी मेरा टिकट कराया है तो भाई वो भी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने अपनी 40-45 साल की ज़िंदगी कुर्बान करी है इस पार्टी के लिए, तो अगर उनकी वजह से भी हुआ है तो मैं दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जहाँ तक नाराज़गी का सवाल है तो वो लोग आपस में जाने, मेरे जानकारी में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, एक मैं जब बात कर रहा था, क्षेत्र में मैं कल से हूँ, तो लोग दो जो दबे जुबान में दो बातें कह रहे हैं। एक तो कुछ लोग आपके बाहरी होने का मुद्दा उठा रहे हैं, आप बिजनौर के राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और दूसरा लोगों का कहना है कि आप पार्टी, ये सपा में आप दूसरी बार आई हैं, पहले सपा में थी, फिर बसपा में गई, फिर सपा में आई, तो इसको लेकर भी लोग दबी जुबान में सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर बात ना बनी यहाँ तो फिर कहीं तीसरे ठिकाने पर तो नहीं चली जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो रुचिवीरा बिजनौर से मुरादाबाद में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? कोई भी कहीं से लोकसभा चुनाव में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो फिर मेरे लिए ये सवाल क्यों? मैं कह रहा हूं कि लोग फीडबैक दे रहे हैं। मैं क्लैरिटी करना चाह रही हूँ कि इसी मुरादाबाद जनपद की मेरी पैदाइश है, इसी मुरादाबाद में पली बड़ी हूँ, इसी मुरादाबाद से कॉलेज किया है मैंने, यही हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने किया है, यही मेरे नाना मामा बुआ मौसी सब यहीं रहते हैं, पूरा बचपन मैंने मुरादाबाद में बिताया है। और दूसरी बात, बिजनौर की भी एक सीट जो बड़ापुर सीट है इसी लोकसभा क्षेत्र में, तो मैं तो किसी भी एंगल से बाहर ही नहीं हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए क्या प्राथमिकताएं होंगी यहाँ पर आपकी? देखिए, मेरे परिवार ने हमेशा ही मतलब एक अमन पसंद, एक सब लोगों को भाईचारे के साथ सब लोग एक साथ हो चले, मतलब सेकुलर फैमिली है मेरी, और विकास ही मेरे परिवार का हमेशा से काम रहा है। मेरे ससुर भी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मैं भी विधायक रही, मैं भी ज़िला पंचायत की अध्यक्ष रही, मेरे पति भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, और हमने पूरे कार्यकाल में कभी हमारे ऊपर किसी की ज़मीनें कब्जाने का, किसी को धमकाने का, किसी पे झूठे मुकदमे लिखवाने का आरोप नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा ही विकास का काम किया है, लोगों के इलाके के लोगों को एजुकेट करने का काम किया है। बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं मेरे परिवार ने इस्टेब्लिश की हैं और पूरे जनपद में चल रही हैं, मुजफ्फरनगर तक चल रही हैं। तो हमारा तो हमेशा मुद्दा विकास का है, लोगों की तरक्की का है और भाईचारे का है। आपने कहा हमने किसी की ज़मीन नहीं हड़पी है, किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं लगाए। मैं जब घूम रहा हूँ इधर, करीब 10-11 शहरों में घूम चुका हूँ, तो लोगों ने ये मुद्दा बहुत मतलब मुखर स्वर में उठाया कि पहले ऐसा होता था, बहुत थाने की पॉलिटिक्स बहुत थी और सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा था। लोगों ने तारीफ की इस मौजूदा सरकार की कि सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहतर हुई है। आपका कोई अनुभव है ऐसा क्या? नहीं, आप देख रहे हैं कि भाई जो मेरे सामने कैंडिडेट हैं उनके भी जो वर्किंग है वो सबके सामने है। और देखिए, आपने देखा आपके सामने कैंडिडेट कौन है, पहले ये बता दीजिए। आपने कहा पहले तो कि मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, मैंने कहा कि चुनाव आमने सामने का है। जो वर्तमान में सरकार के कैंडिडेट, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट है, मैंने कहा वो और तो समझिए निर्दलीय की तरह है, उनका गिनती करना और जिक्र करना मैं बिल्कुल बेमानी समझती हूँ। चुनाव जो है बिल्कुल आमने सामने है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो देखिए, यहाँ जो वर्किंग उनकी है उससे भी लोग अवगत हैं, और मैं भी कहीं बिल्कुल, भाई आजकल सोशल मीडिया है, सबके बारे में सब जानकारी कर सकते हैं। मेरा एक ये भी कहना है
कि जनप्रतिनिधि को अपने नुमाइंदगी करने के लिए इलाके की समस्याओं को सदन में भी रखना चाहिए, उनका निस्तारण भी कराना चाहिए, और दूसरी बात जनता को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरे कैंडिडेचर की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि मेरा कैंडिडेचर किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल, जैसे हम जब पूरे इलाके में घूम रहे हैं तो भाजपा का प्रचार बहुत जोर शोर से दिख रहा है। मायावती की भी रैली है यहाँ शायद 15 को मुरादाबाद में। आपके नेता कब रैली करेंगे? कई जगह लोगों ने कहा कि अखिलेश उस तरह से जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 रैली कर चुके हैं, एक रोड शो कर चुके हैं, अमित शाह आने वाले हैं, अमित शाह यहाँ एक बैठक कर चुके हैं। आपको कब आपके नेता का यहाँ देखिए 14 तारीख में प्रोग्राम लगा हुआ है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कांग्रेस से भी कोई ना कोई लीडर यहाँ आएंगे, उनका भी डेट अब आने वाली है। हमने अपनी डिमांड और रिक्वेस्ट डाली है, तो ऐसा नहीं है पूरे मुल्क में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता और पूरे देश में हमारे गठबंधन के नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पे। भाई राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और जो हमारे तमाम अलायंस हैं वो सब लोग जो है सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और 14 तारीख में प्रोग्राम लगा है और कांग्रेस का भी 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि कौन नेता यहाँ मुरादाबाद में कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं। जी शुक्रिया रुचि जी। तो ये रुचि वीरा जी थी जिन्होंने सभी सवालों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला यहाँ किसी से नहीं है, मेरी साफ और बेदाग छवि को जनता पसंद करेगी और मुझे लोकसभा तक पहुँचाएगी। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, उम्मीदवारों से आपको मिलवाते रहेंगे, जनता का मिजाज बताते रहेंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।